बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम देखेंगे इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब हमारे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट दिए हुए हैं, उसमें हमने चेक करना है कि क्या वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं। अगर हमें दिखने में तो वो इक्विवेलेंट नहीं लग रहा, लेकिन हम उसको चेक कर रहे होते हैं तो वो हो सकता है कि वो इक्विवेलेंट हो या ना हो। टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो है फील करते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली मुश्किल नहीं है। इसको हम और ज़्यादा सिंपल बना लेंगे कि एक हमारे पास एक एक्स फंक्शन डिपेंडेंसी सेट दिया हुआ है, एक वाई दिया हुआ है। अब एक्स और वाई दिखने में जो है इक्वल नहीं है, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें चेक करना है इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो हम कैसे चेक करेंगे? अगर हमारे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट दिए तो हमें चेक करना है वेदर इफ एक्स कवर्स वाई और x, ठीक है, जिसको हम x से भी लिख सकते हैं, x कवर्स y और नॉट, ठीक है। एंड इफ y कवर्स x, और यहाँ पे लिख सकते हैं x, ये देखो, ठीक है, ये दिस इज द केस। फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर x कवर्स y और नॉट, ठीक है। और हम चेक कर सकते हैं कि y कवर्स और x और नॉट, ठीक है। तो अगर ये जो दोनों चीज़ ट्रू हो जाती है तो देन वी कैन डेफिनेटली से कि x इज इक्वलेंट टू y, ठीक है। हम कह सकते हैं कि x फंक्शन डिपेंडेंसीज जो है वो y के जो है इक्वल है, ठीक है। उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि x कवर कर रहा है y के फंक्शन डिपेंडेंसी को और y कवर कर रहा है x के फंक्शनल डिपेंडेंसी को। और अगर ये दोनों चीज़ ट्रू हो जाती हैं तो मीन्स के दिस एंड दिस सिंबल वी कैन कैंसिल आउट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इक्विवेलेंट है। उसके लिए हम चेक करने के लिए हम कह सकते हैं, अगर हम कहें इसके लिए हम चेक करें इफ एक्स कवर्स वाई और नॉट, ठीक है, एक्स कवर कर रहा है वाई को या नहीं। तो इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द वाई, मतलब वाई की फर्स्ट डिपेंडेंसी क्या है, ए गोज टू बी और बी गोज टू सी, ए गोज टू सी। जो ए का क्लोजर यहाँ पे लेंगे कि y की फर्स्ट डिपेंडेंसी का यहाँ पे ए क्लोजर, ठीक है, ए का क्लोजर जो है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये अभी मैं सिर्फ इसके लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x कवर कर रहा है y की फंक्शनल डिपेंडेंसीज को, मतलब हमें y का क्लोजर लेकर, मतलब y की फर्स्ट डिपेंडेंसी का लेंगे तो a का क्लोजर लेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं, x में से, ठीक है, यहाँ से x में से। तो पहला लेफ्ट हैंड साइड है y का, लेकिन उसका क्लोजर लेंगे x में से लेंगे, ठीक है। ऐसे a का क्लोजर लिया तो व्हाट इज द क्लोजर ऑफ a गोज टू b एंड b गोज टू c, मतलब यू कैन सी a इज कवरिंग इटसेल्फ और b थ्रू b a इज कवरिंग c। तो मतलब यहाँ पे a का क्लोजर डिपेंडेंसी मेरे पास क्या है, a गोज टू b, ठीक है, a गोज टू b। तो चेक करो कि a गोज टू b को कवर कर रहा है या नहीं। यस, a b को कवर कर रहा है, ठीक है, मतलब a जो है b को डिटरमाइन कर रहा है, तो यस दिस इज फाइन, ठीक है। तो अब b जो है c को कवर कर रहा है, तो b का क्लोजर लेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कौन से, b का क्लोजर लेंगे, लेकिन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर b का क्लोजर यहाँ से लेंगे, b जो है c को डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन c a को कर रहा है। यहाँ पे डिपेंडेंसी कौन से, b गोज टू c यहाँ पे आ रही है, यस ये भी ट्रू हो गया। b d को जो है डिटरमाइन कर थ्रू x ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने b का क्लोजर हमने y से नहीं लिया, हमने यहाँ से लिया x से, ठीक है। तो b इज डिटरमाइनिंग c, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, a का क्लोजर लेंगे अगेन, लेकिन x में से, ठीक है, वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, a का क्लोजर हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, a b c आया था। तो अब यहाँ पे देखो a c को कवर करना चाहिए, तो यस a c को कवर कर रहा है, तो बट x में से, ठीक है, तो a इज कवरिंग c। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वाली डिपेंडेंसी मेरी कवर हो रही है, तो दिस इज वैलिड इफ x कवर्स और नॉट x इज कवरिंग y। नाउ वी विल चेक फॉर इफ y कवर्स x, y covers x or not। For that you have to check the dependency, मतलब y कवर कर रहा है x को, डिपेंडेंसी को, ठीक है। अब हम x की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ से,
फर्स्ट डिपेंडेंसी है ए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो ए का क्लोजर लेंगे, लेकिन ए का क्लोजर हम लेंगे वाई में से, ठीक है, ये वाले में से। लेफ्ट एक्स का लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेकिन उसका क्लोजर कहाँ से लेंगे, वाई में से। तो वाई में से क्लोजर लेंगे, ए से ए आ रहा है, ठीक है, ए से हमारे पास बी आ रहा है, बी से हमारे पास सी आ रहा है, ठीक है। मीन्स थ्रू ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बी में से हमारे पास यहाँ पे सारा कुछ कवर हो रहा है। नाउ चेक, ए गोज टू बी आ रहा है, तो ये गोज टू बी आ रहा है, ठीक है, यस। ए इज डिटरमाइनिंग बी, तो ये वाला हमारा ट्रू है, ठीक है, वैलिड है। अब बी गोज टू सी, अब बी का क्लोजर लेंगे, एक एक करके लेंगे, ठीक है। अगर एक्स में से जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उनका हर एक का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसका क्लोजर लेंगे, लेकिन वाई में से लेंगे, ठीक है। अब इसमें से दूसरी डिपेंडेंसी है बी गोज टू सी, तो बी का क्लोजर लेंगे लेकिन वाई में से लेंगे। बी के क्लोजर में हमारे पास बी आएगा ही आएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद मेरे पास सी आ गया, बी से मेरे पास सी आ गया। तो मेरे पास चेक करो यहाँ पे डिपेंडेंसी के बी गोज टू सी, तो ये देखो बी जो है गोज टू सी आ रहा है, यस, बी गोज टू सी आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट डिपेंडेंसी इज ऑल्सो ट्रू, तो y इज ऑल्सो कवर्स x, ठीक है। तो कोई दोनों चीज़ें ट्रू हो गई, x गोज टू y एंड y गोज टू कवरिंग x, तो मीन्स x जो इज ऑल्सो कवरिंग y एंड y इज ऑल्सो कवरिंग x, से बोथ द सिम्बल्स आर कैंसल आउट। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि x इज इक्वलेंट टू y, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। उसमें हम चेक करते हैं कि क्या वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, और वाई। अब देखने में क्या होता है, हमें नहीं पता लग रहा था कि क्या वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो इसीलिए हमें इसको यही मेथड फॉलो करना है कि पहले एक्स कवर करना है वाई को, और देन वी विल चेक वाई कर रहा है एक्स को। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्स, ठीक है। एक्स कवर्स वाई मीन्स जिसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, वाई और नॉट, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं x कवर्स y और नॉट, ठीक है। ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लेट्स से x कवर कर रहा है y को, मीन्स x जो है क्लोजर लेंगे लेकिन किस में से, y में से, ठीक है, या फिर x का क्लोजर लेंगे y में से देख के, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेंगे y की फर्स्ट डिपेंडेंसी है ए बी का क्लोजर, ठीक है। फाई की फर्स्ट डिपेंडेंसी को उठाएंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसका क्लोजर लेंगे लेकिन किस में से, x में से। अगर x में से हम ए बी का क्लोजर लें तो ए बी से तो ए बी तो आएगा, ए बी से सी डी भी आ गया, ठीक है। अब y में हमारे पास क्या है, ए बी गोज टू सी। लेट्स चेक, ए बी गोज टू सी आ रहा है, यस, ए बी इज डिटरमाइनिंग सी, तो ये दिस इज ट्रू। चेक फॉर द सेकेंड वन, ए बी, दोबारा ए बी है तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो अब यहाँ से चेक कर सकते हो डायरेक्ट ए बी जो है डी को डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं। तो ए बी का हमने क्लोजर ऑलरेडी ले लिया है, तो एक्स को देख के, ठीक है, एक्स में से ले लिए। तो यहाँ पे देखो यस, ए जो है डी को, ए बी से जो है डी भी आ रहा है, तो यस दिस इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है। उसके बाद अब सी का लेंगे, सी का क्लोजर लेंगे, थर्ड वन इज सी। तो सी तो ऑलरेडी हमें सब सारे डिपेंडेंसीज के लेफ्ट हैंड साइड को देखना है और वो उनका क्लोजर लेना है एक्स में से। तो सी का क्लोजर लेंगे एक्स में से, सी तो आ रहा है, डिटरमाइन हो रहा है। अब सी से यहाँ पे डी आ रहा है, चेक करते हैं, यहाँ पे ये बता रहा है कि सी बता रहा है, तो चेक करो सी डिटरमाइंस डी, तो ये भी ट्रू हो गया, दिस इज ऑल्सो वैलिड। तो वी कैन से वाइदर एक्स कवर्स वाई और नॉट, तो दिस इज ट्रू, एक्स इज कवरिंग वाई। Now we will check for the reverse part of this, y covering x or not, y covering x or not, ठीक है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं y covers x। तो ये हमारा ए बी है, तो ए बी का क्लोजर लेंगे लेकिन ए बी का क्लोजर किसको देके लेंगे, y को देके, ठीक है, क्योंकि y को चेक करें कि y जो है कवर कर रहा है x को, डिपेंडेंसीज को। तो हमने पहले इसका x का जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और उसका क्लोजर लेंगे y में से। y के अकॉर्डिंग ए बी से हमारे पास ए बी तो आ रहा है, ए बी से सी भी आ रहा है, ठीक है, और सी से हमारे पास डी भी आ रहा है। तो चेक करो यहाँ पे x की डिपेंडेंसी बोल रही है कि ए बी सी से सी डी आ रहा है,
तो ए बी सी से सी डी को डिटरमाइन कर रहा है, यस ए बी सी डी को डिटरमाइन कर रहा है, तो दिस इज वैलिड, दिस इज ट्रू को डिटरमाइन कर रहा है, तो दिस इज ट्रू। फॉर द सेकेंड वन बी का क्लोजर लेंगे, बी का क्लोजर लेफ्ट हैंड साइड का उठाया तो उसका क्लोजर लिया, लेकिन क्लोजर किस में से लेंगे, वाई में से, मतलब वाई के अकॉर्डिंग जो है बी के क्लोजर बी तो आएगा, बिकॉज इट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बी आ रहा है। एंड अब वाई बी से और कुछ डिटरमाइन हो रहा है, नथिंग, बी से और कुछ भी नहीं आ रहा, बिकॉज ए बी इकट्ठा जो है सी डी को कर रहा है, मिलके जो है इसको सी को डिटरमाइन कर रहा है, और ए बी मिलके जो है कंबाइंडली जो है डी को डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन अकेला जो है यहाँ पे बी कुछ भी प्रूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे कंडीशन हमारी वैलिड नहीं है, तो फिर ठीक, नॉट कवर्ड, दिस इज नॉट कवर्ड। लेट्स चेक द सी गोज टू डी, यू कैन डायरेक्टली से यस, यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो अगर आप क्लोजर से चेक करना चाहो तो आप बेशक कर सकते हो, सी का क्लोजर लेंगे, लेकिन वाई में से तो सी से तो सी आ रहा है और सी से डी भी आ रहा है, ठीक है, तो सी डी को कवर कर रहा है, यस, तो यहाँ पे लिख सकते हो, बट यहाँ पे देयर इज वन डिपेंडेंसी विच इज़ नॉट कवर्ड बाय वाई, तो मीन्स एक्स की एक डिपेंडेंसी ऐसी है जो कि वाई को कवर नहीं कर रहा, ठीक है, ये वाली, तो वो है बी गोज टू सी, तो यानी एक्स वेदर वाई कवर्स एक्स और नॉट, दिस इज ट्रू, इनवैलिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि एक्स एंड वाई आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे, यू कैन से यस एक्स कवर कर रहा है वाई को, दिस इज ट्रू, बट क्या कवर कर रहा है एक्स को, तो दिस इज फॉल्स, ठीक है। ये इसको इस तरह कह सकते हो, और ये वाली ट्रू है और ये वाली फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ये फॉल्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।